हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन में क्रमागत शेष पद्धति का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया गया है सर्वश्री रस्तोगी एंड कंपनी ने 1 जुलाई 2012 को 40,000 रुपये की एक मशीन खरीदी। प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को 10% की दर से घटती हुई शेष पद्धति पर ह्रास काटा जाता है। 1 अक्टूबर 2015 को मशीनरी का 1/4 भाग बेकार हो गया और 5,600 रुपये में बेच दिया गया। तो देखिए 1/4 भाग बेकार हुआ है इसका अक्टूबर 2015 में। तो इसमें 1 जनवरी से 1 अक्टूबर तक का डेप भी लगेगा, ठीक है, और सेल भी आएगी 2015 में। उसी दिन 15,000 मूल्य की एक नई मशीन परचेज़ कर ली गई। 2012 से 2015 का मशीन खाता बनाइए। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये सब बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 10 के, कि हम पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ये कहा गया है कि 1 जुलाई 2012 को मशीन खरीदी थी, कितने की? 40,000 की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें डेट का ध्यान रखना है, क्योंकि जो इसमें डेप लगेगा वो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का लगेगा। मशीन हमने कब खरीदी है? 1 जुलाई को खरीदी है, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है। तो देखिए इसमें लिखा है कि 31 दिसंबर को 10% की दर से घटती हुई शेष पद्धति पर ह्रास काटा जाता है। अब हमें पता चल गया कि हमें 10% डेप लगाना है और हमें मेथड कौन सा अप्लाई करना है? क्रमागत शेष पद्धति, ठीक है, घटती हुई शेष पद्धति। फिर देखिए इसमें एक नई लाइन जुड़ी है कि 1 अक्टूबर 2015 को। तो देखिए 1 जुलाई से जो 2012 में डेप लगेगा वो 31 दिसंबर तक का डेप लगेगा, ठीक है। फिर 2013 में पूरा डेप लगेगा, 14 में पूरा डेप लगेगा, ठीक है। 15 में जो डेप लगेगा वो 1 जनवरी से 30 सितंबर तक का लगेगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा कि उसको 5600 रुपये में बेच दिया और उसी दिन 15,000 रुपये की नई मशीन क्रय कर ली। तो जो नई मशीन क्रय की है 15,000 रुपये की अक्टूबर 2015 में, इस पर डेप लगेगा केवल 3 महीने का, ठीक है। अब देखिए जो इन्होंने फर्स्ट मशीन खरीदी थी 1 जुलाई 2012 को 40,000 रुपये में, इसका पहले जब हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं तो हम देख लेते हैं कि कोई मशीन का कोई हिस्सा जो हमने बेचा है वो ख़राब तो नहीं हुआ। तो देखिए इसमें लिखा है कि 1/4 भाग बेकार हो गया। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में क्या कर लेते हैं कि इसको 2 अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। देखो 40,000 का जब हम 1/4 निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? निकालो, 40,000 को जब 1/4 निकालेंगे तो 10,000 आएगा। तो हमने 10,000 तो यहाँ लिख दिया और 30,000 बाकी शेष हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। टोटल मशीन कितने की थी? 40,000 रुपये की थी, जिसमें 30,000 रुपये बचा और 10,000 रुपये बेकार हो गया। अब हम क्या करते हैं, मतलब हम अलग अलग दोनों का डेप निकाल लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जब हम मशीन अकाउंट बनाएंगे तो दोनों का डेप हम जोड़ के लिखेंगे, यानी 30,000 और 10,000 का। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें पता रहेगा कि जो हमने मशीन बेकार जितना भाग बेकार हुआ है हमें उसी का ही डेप लेना है सेल में। हम जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो हम उसी जो भाग बेकार हुआ है उसी का ही हम डेप घटाएंगे, इसलिए हमने इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया। तो 1/4 ये तो है 1/4 पार्ट और ये है पूरी मशीन का 3/4 पार्ट, ठीक है। तो हमने इसको 2 भागों में बांट लिया, 30,000 10,000। अब देखो 30,000 पे जब हम 10% लगाएंगे डेप तो हमारा कितना हो जाएगा? ठीक है 3,000। लेकिन हमें कहाँ से लेना है? जुलाई से लेना है 31 दिसंबर का, यानी 6 महीने का। तो 3,000 का आधा कितना हो गया? 1,500। और 10,000 पे जब 10% लगाएंगे तो 1,000 और 1,000 का भी हम आधा करेंगे तो 500। क्लियर हो गई इतनी बात? ये हमने घटा दिया तो ये बचा 28,500 और इधर बचा 9,500। अब जो 2013 में लगेगा वो पूरे साल का डेप लगेगा। तो 28,500 का 10% लगाया हमने 2850 और 9,500 का 10% लगाया 950 रुपये। क्लियर होगी इतनी बात? फिर देखिए हमने क्या किया, फिर 25,650 का हमने 10% लगाया तो हमारा कितना आ गया? 2014 में 2565 और इसका लगाया हमने 8,550 का 10% हमने लगाया तो 855। अब देखिए 2015 में
तो देखिए हमारी जो कौन सी मशीन है, ये वाला जो पार्ट था ये 1/4 था और ये वाला जो पार्ट था वो 3/4 था। तो 3/4 पे तो पूरे साल का लगेगा, तो इस पे तो लग जाएगा पूरे साल का, ठीक है। और इस पर लगेगा कितने का, केवल 9 महीने का। इस पर लगेगा हमारा 9 महीने का लगेगा, ठीक है। अभी देखो मैं आगे दिखाती हूँ। अब देखो हमने क्या करा, देखो कैलकुलेशन 1/4 मशीन विच वी सेल। तो देखिए उसकी वैल्यू हमारी कितनी थी, उसकी जो वैल्यू थी हमारी वो 10,000 रुपये थी। तो हमने 10,000 रुपये लिख दिया यहाँ पर। कितना रुपये लिख दिया, देखिए 10,000 रुपये लिख दिया। अब देखो जो फर्स्ट डेप आया था हमारा, देखो ये वाला हमारा फर्स्ट डैप कितना था 500 का, दूसरा डैप कितना था हमारा 950 का, तीसरा डैप कितना था हमारा 855 का, ठीक है। 500, 950, 855। अब देखो हम इधर देखते हैं। तो देखो हमने पहले यहाँ पर डैप लिख दिया। 2012 में हमारा डैप कितना हुआ 500 का, फिर 2013 में डैप हुआ था 950 का और 2014 में डैप हुआ 555। अब जो रकम शेष बची थी उस पर हमें कितने महीने का डैप निकालना है, 9 महीने का। क्यों, क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को सेल करी है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने हुए, 9 महीने हुए। तो 7,695 का 10% और 9 महीने का हम निकालेंगे तो हमारा आ गया 577 रुपये 12 पैसे। इसमें हमने ये मशीन कितने रुपए में बेच दी, 5600 रुपये में बेच दी। तो 5600 रुपये हमने सेलिंग प्राइस यहाँ लिख दिए। अब इन सारी रकमों को हमने जोड़ लिया तो हमारा टोटल कितना आ गया, 8,482 रुपये 12 पैसे। ये हम इस वाले 10,000 में से घटा देंगे। किस में से, इस 10,000 में से ये वाली रकम हम घटा देंगे। तो हमने इसके नीचे लिख दिया ये। तो हमारा बचा 1,570 रुपये 88 पैसे। ये हमारा लॉस आ गया। क्या आ गया, लॉस आ गया, ठीक है। अब हम जब क्वेश्चन जब करेंगे तो क्वेश्चन में हम ये वाला डेप भी दिखाएंगे और ये वाला लॉस भी दिखाएंगे और ये वाली सेल भी दिखाएंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब देखो, अब हम बनाते हैं मशीन अकाउंट। तो देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ कैसे हम बनाएंगे। अब देखिए हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने 2 बैंक अकाउंट, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। तो 2 बैंक अकाउंट 40,000 रुपये लिख लिया। इस पर हमने डैप लगाया कितने महीने का, क्योंकि हमने जुलाई में ख़रीदी है 2012 में, तो 6 महीने का डैप लगाएंगे। 40,000 का 10% और 6/12 तो हमारा 2,000 रुपये आ गया, ठीक है। निकल के आ गया कितना, 38,000। वो जो हमने कैलकुलेशन करी थी 30,000 10,000 वो हमने अपने समझने के लिए करी थी ताकि हम यहाँ पे कैलकुलेशन लिख सकें। अब यहाँ पे हम दोनों का लगाएंगे 38,000, इसका डैप लगाएंगे आप 10%, 3,800 रुपये हो गया, ठीक है। फिर आपका कितना हुआ 3,200 रुपये, ठीक। इसके बाद देखिए नीचे हम फिर नीचे का पार्ट देखते हैं हम। इसके बाद ये वाला बैलेंस हमारा 2014 में नीचे आ गया, ठीक है। 2 बैलेंस BD कितना फिर हमारा ये बैलेंस निकल के आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करा 2014 में हमने 1 मिनट, 34,000 2 बैलेंस CD। यहाँ पे देखिए मैं बाई मिस्टेक में गलत लिख गई हूँ। यहाँ पे 2 बैलेंस BD है, ठीक है। 34,200। फिर देखिए हमने डैप लगाया इसका 10%, 3,420 आ गया और 30,780 रुपये आ गया ये, ठीक है। अब देखिए 2015 में अब हमने क्या किया है, तो सबसे पहले हमने बैलेंस लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हमने 2 बैंक जो हमने नई मशीन खरीदी है ये भी लिख लिया 15,000 रुपये का। अब देखिए हमने ये वाली जो बैंक है ये तो है हमारी सेल की, हमने कितने रुपए की बेच दी मशीन, 5600 रुपये की। अब देखिए डैप ऑन सोल्ड मशीन का हमारा कितना निकल के आया था, जब हमने नीचे निकाला था 10,000 के अमाउंट का 2015 में 9 महीने का जो हमने डैप निकाला था वो हमारा कितना आया था 577 रुपये 12 पैसे आया था। तो वो हमने यहाँ लिख दिया 577 रुपये 12 पैसे हमने यहाँ लिख दिया।
फिर हमारा उस पर लॉस कितना निकल के आया था, देखिए मैंने आपको वर्किंग नोट में दिखाया था कि हमारा ये लॉस निकल के आया है 1517 रुपये 80 पैसे। और देखिए जो हमारी दूसरी वाली मशीन थी, जो हमने इसको 2 भागों में बांटा था ना 40,000 रुपये की मशीन को, 1/4 का हमने अलग निकाला था और 3/4 का अलग निकाला था। तो उस पर जो डेप निकल के आया था 2015 का, वो कितना आया था, 2308 रुपये आया था। अब देखिए, अब हमारी जो ये मशीन बची है, ये वाली नई वाली, ये हमने 1 अक्टूबर को ख़रीदी है। तो अक्टूबर से दिसंबर तक का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का, तो हमने 3 महीने का यहाँ डेप लगा दिया 15,000 पर 10%, और 3 महीने का तो 375 रुपये निकल के आया। फिर देखिए हमने सारा टोटल निकाला तो हमारा क्या आ गया, बैलेंस CD निकल के आ गया। ये टू बैलेंस CD कितना, 35,401 रुपये 50 पैसे। तो देखिए क्वेश्चन में हमारा यही दे रखा है 35,401 रुपये 50 पैसे। तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। और इससे अगर रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।